मेरा प्रेम जो है कृष्ण के प्रति, कन्हैया के प्रति और मेरे मित्र का प्रेम वो जैसा पहले था वैसा अब भी होगा। वो प्रेम भी बढ़ गया होगा, वो प्रेम छोटा नहीं होगा। हम संसारियों में जितने बड़े हो जाते हैं तो हमारा जो है ना अभिमान भी बड़ा हो जाता है, लेकिन सज्जन जो होते हैं ना जितने बड़े हो जाएंगे वह जो है वो सीधे नम हो जाएंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर, ऐसे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़े हो गए हो ना तो नम हो जाओ। अगर जीवन में अकड़ आ गई तो वो बड़ा होना है ही नहीं। झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तो जीवन में अकड़ है, अभिमान है, तो समझ लेना आप जो है अभी भगवान से तो दूर है ही, आप तो वास्तव में अभी सही से इंसान भी ना बन पाए, इंसानियत से भी बहुत दूर है। अगर जीवन में अकड़ है, अभिमान है तो एक बात बता दें, बहुत सच्ची बात है, जीवन में सब कुछ बनना आसान है, अच्छे बड़े से बड़ा पद पाना भी आसान है, लेकिन जीवन में इंसान बनकर इंसानियत जीवन में आ जाए, ईमानदारी आ जाए, सच्चा इंसान बनना ही सबसे ज्यादा कठिन है। सब कुछ बनना आसान है लेकिन सच्चा इंसान बनना ही सबसे ज्यादा कठिन है। हम सब क्या है, जो सबसे ज्यादा धनी है उसको ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और यह समझ लेते हैं जिसके पास जितना धन होगा ना वो उतना सुखी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, गरीब क्या सोचता है कि धनवान सुखी होगा, लेकिन वास्तव में सुखी कौन है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। और राजा क्या सोचता है, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। गरीब सोचता है धनवान सुखी है, धनवान सोचता है कि राजा सुखी है और राजा कह समझता है महाराजा सुखी है, और महाराजा जो होता है ना वह ये सोचता है कि इंद्र सुखी है, लेकिन वास्तव में बंधुओं सुखी है कौन। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। इंद्र कहते हैं कि मैं भी सुखी नहीं हूं, मेरे अंदर भी गद्दी को लेकर यही लगता है कि मेरी गद्दी छिन ना जाए। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे, भजन बिना सब जीव दुखारे, भजन बिना सब जीव दुखारे। भजन के बिना ये जो जीवन है ना उसमें दुख ही दुख है। चाहे जीवन में बहुत सब कुछ मिल जाए लेकिन जीवन में भजन नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, संतोष नहीं होगा, तो चाहे कितना भी मिल जाए शांति प्राप्त नहीं हो सकती। शांति तो पता ही होगी कहां रहती है, शांति शांति विहार में नहीं रहती, शांति शांताकार के चरणों में रहती है। तभी तो भगवान विष्णु जो है शेष नाग पर शयन कर रहे हैं और परम चंचल कभी इधर कभी उधर भ्रमण करने वाली जो लक्ष्मी है भगवान के चरणों में पहुंचती हैं, तब कहीं जाकर भगवान के चरणों में पहुंचने के बाद परम चंचल लक्ष्मी भी शांति को प्राप्त होती है।
तो शांति कहाँ रहती है? भगवान के चरणों में रहती है शांति। उधर सुदामा जी जब पहुंचे, सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा, अरे द्वारपालों, हमें तुम्हारे महाराज से मिलना है, अपने मित्र से मिलना है। द्वारपालों ने कह दिया, कहाँ तो आप हैं और कहाँ हमारे भगवान हैं, कहाँ पर द्वारकाधीश हैं, वो सोने की थाली में खाते हैं और आपको तो ऐसा देखकर ऐसा लग रहा है न जाने कितने दिनों से आपको खाने को नहीं मिला, अन्न तक नहीं मिला। चलो पहले भोजन कर लो, आपको भोजन नहीं मिला होगा। सबने बड़े व्यंग्यात्मक वाक्यों को बोला द्वारपालों ने, लेकिन द्वारकाधीश के ध्यान में मग्न जब सुदामा जी ने इस प्रकार सुना, अरे ये कैसी कैसी बात कर रहे हैं, तो एक बात को ही कह दिया, हमें तुम्हारे भोजन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें जो प्यास है ना, भूख प्यास है ना, अपने मित्र के लिए है। सुदामा जी जो है आंखें बंद करके अपने मित्र से क्या कहने लगे, आकर खुद देखे दशा मेरी, हे मेरे मित्र कि द्वारका की गद्दी का मोह छोड़ और जरा मेरी दशा तो देख, जैसे तैसे आया हो और तेरे द्वारपाल रोक रहे हैं, कब मुझसे मिलने आएगा। आंखें बंद कर कर सुदामा जी बस यही कह रहे हैं, आकर खुद देख दशा मेरी, तुम दीनन के हितकारी। सुदामा जी भी कम नहीं, क्या कह दिया, आकर खुद देख दशा मेरी और तुम दीनन के हितकारी। नाम तो बहुत रख लिया तुमने, दीन दयाल, दीनों के हित करने वाले, दीनों का कल्याण करने वाले, और आज तेरे द्वार पर एक दीन दुखी सुदामा खड़ा है और अपना नाम रखने के बाद भी अपनी गद्दी पर बैठा है, मुझसे मिलने क्यों नहीं आता। एक गरीब सुदामा से मिलने नहीं आता तो कम से कम अपने मित्र से तो मिलने आए। सुदामा जी ने व्यंग्यात्मक वाक्यों को बोला, आकर खुद देख दशा मेरी, तुम दीनन के हितकारी, औरन के और सहारे हैं, अपनों तो बस कृष्ण मुरारी, अपनों तो कृष्ण मुरारी। अब इतना कहा कि औरन के और सहारे होंगे, लेकिन अपना सहारा तो बस तू ही है द्वारकाधीश। क्यों बैठा पड़ा है अपनी गद्दी पर, क्या तुझे मुझसे मिलना नहीं है? द्वारपालों ने बहुत रोका। द्वारपालों ने कहा, आप कहां से मित्र लग रहे, हमारे द्वारकाधीश तो सोने के बने हुए मुकुट को धारण करते हैं, जूतियां पहनते हैं, और आपके पैर में तो नंगे पैर हैं। एक धोती है फटी सी लुपटी, आप उसको पहनकर आए हैं, आप कहीं से भी मित्र नहीं लगते। आपको वस्त्र चाहिए तो हम वस्त्र देते हैं, आपके लिए सोना चांदी चाहिए तो हम सोना चांदी देते हैं, आपके पास रहने के लिए ना घर भी ना हो ना तो हम आपके लिए घर बनवा के दे देंगे। हमारे द्वारकाधीश प्रभु ने कहा है, किसी भी गरीब को आए उसको जो मांगे वो दे देना, तुम बोलो तो सही तुम्हें क्या चाहिए। सुदामा जी ने कहिया, अरे द्वारपालों, ना हमें सोना चाहिए न चांदी चाहिए, हमें तुम्हारी किसी भी व्यर्थ की वस्तुओं का कोई भी हमारे लिए नहीं चाहिए। हमको जो चाहिए ना वो हमारा मित्र चाहिए। क्या तुम हमारे मित्र को ला सकते हो? हमें अपने मित्र से मिलना है, तुम हमें हमारे मित्र से मिला दो तो हम सब कुछ देने को तैयार हैं। संसार से मांगने जाओ तो हंस हंस के आपकी बात को सुनेंगे, दुख को सुनेंगे। आपके जाने के बाद ना आपके दुख भरी कहानी के लिए सबको सुनाएंगे और हंसेंगे अकेले में जाकर। देखो तो सही कितना उलता था, आज देखो ऐसा करता है वैसा करता है। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग। जेब में पैसे होंगे लेकिन देख लेंगे कि दे भी पाएगा कि नहीं दे पाएगा। दे पाएगा 2 रुपए देंगे, अगर सोच लेगा क्या ना लेंगे ना कि रुपए हमारे व्यर्थ में ही चले जाएंगे, दूसरा व्यक्ति दे नहीं पाएगा, मना कर देंगे।
और देवी दिए दान समझकर तो 36 जगह बताएंगे, अरे हमने इनको इतने रुपए दे दिए, इतने रुपए दे दिए। आपकी बदनामी सब जगह कर देंगे। मांगना भी है ना तो प्रभु, तो बंधुओं उनसे मांगो जो सबको देता है। दाता एक राम